बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये मुल्क पाकिस्तान इस कौम ने और इसके रहनुमाओं ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया। ये रमजानुल मुबारक की 27वीं शब को हासिल किया गया है। इसको हमेशा अल्लाह की गैबी ताकतें सपोर्ट करती रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला उसके असरात भी नजर आए हैं और नजर आते रहेंगे। आज का ये जो फोरम है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान के तमाम फोर्सेस की लीडरशिप को और खास तौर पे फातेह सपेसलार जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को, क्योंकि उन्होंने एक जंग नहीं लड़ी जो भारत से लड़ी, वो 2 जंगें लड़ रहे थे। अपनी अपॉइंटमेंट के बाद से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ और कुछ अपनों के बैरूनी साजिशों में शिकार लोगों के खिलाफ अंदरूनी जंग लड़ रहे थे और अपने असहाब को और अपनी खुद एतमादी को जाहिर करते हुए उन्होंने कभी किसी लम्हे पर न मुझे उनमें मायूसी नजर आई और जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 1.5 सालों से जो सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही थी, जिसे मैंने हर बार आप सब बिजनेसमैनों के सामने, उलमाए कराम के सामने रखा कि ये एक बैरूनी साजिश है और वो साजिश सिर्फ इस मुल्क की मईशत और तरक्की को रोकने की साजिश है। तो हमारे इस सपेसलार ने दोनों जंगों को खुश उसलूबी और कामयाबी से लड़ा और अल्लाह ताला ने इस कौम को वो कामयाबी नसीब की है जिससे आज पाकिस्तान की ये कौम दुनिया भर में फख्र से सर उठाकर चलने के काबिल हो गई है। आज इस खित्ते में जो भारत चाहता था, यानी कि वो इस खित्ते में जो अदम तवाजुन और अपनी बालादस्ती चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी कौम ने उस अदम तवाजुन और उसकी उस बालादस्ती को आज इस खित्ते में बराबरी की बुनियाद पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसमें हमारी तमाम फोर्सेस का, एयरफोर्स, नेवी, अफवाज पाकिस्तान ने और उन गयूर माओं ने और उन गयूर बीवियों ने, बेगमात ने ये बता दिया भारत को भी और इस दुनिया को भी कि इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और मजबूत। एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। कामरान खान टिसोरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। समझ आ गया कि अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, अब वक्त है दुनिया में ऐसा काम करके जाएं कि वो भी अपनी आखिरत अच्छी कर। हमें अपने अंदर एहसास पैदा करना है। हम मुसलमान तो हैं लेकिन एहसास नहीं है। हम पाकिस्तानी तो हैं, आजाद ममलिकत में रहते तो हैं, लेकिन हम में एहसास माजरत के साथ खत्म हो चुका है। हम अपने हिस्से की जिम्मेदारियां औरों पर डाल देते हैं, अपने हिस्से का काम नहीं करते और कहते हैं कि हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही। हम टैक्स पूरा नहीं देते, हम टैक्स को असल में चोरी समझते हैं कि हम मुल्क का टैक्स चोरी कर लें। और उसमें कुछ हद तक आप इसलिए गलत नहीं है कि आपने भी देखा कि इन टैक्सों का इस्तेमाल मुल्क में सही नहीं हुआ, एतमाद का फुकदान है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब ये मुल्क 10 मई 2025 से एक नई सिमत की जानिब रवां दवा है। इस खित्ते में आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। हम खुद से
फख्र सर से बुलंद कर रहे हैं। हम में एक अज़्म आ गया है कि हमने अपने से 3 गुना ज्यादा बड़ी ताकत रखने वाली अफवाज के मुल्क को दुनिया में सफारती सतह पर और अफवाजी सतह पर निस्बो नाबूद किया अल्लाह की मदद से, क्योंकि इस कौम के जवानों में जज्बा था, इस कौम के सिपाहियों में जज्बा था, इस कौम की गयूर माओ और बापों में जज्बा था। तो जब जज्बे और हौसले से 3 गुना ज्यादा बड़ी फौज से जंग जीत गए, और यह ऐन मुमकिन इसलिए हुआ है कि 1400 साल से इस्लाम की हिस्ट्री उठाकर देख लें, खुलफाए राशिदीन से लेके अब तक जो मुसलमान सपे सलार हाफिज कुरान होता था या इस्लाम के असूलों पर कारबंद होता था, उसकी फौज की तादाद छोटी होती थी, दुश्मनों की 4-4 गुना बड़ी होती थी, लेकिन उस सपे सलार का जो हैबत और उसका वजन होता था वो 4 गुना बड़ी वाली फौज पर होता था। तो आए हम सनतकार, बैंकार वही हौसला, वही अज़्म लेकर मईशत में भी उस मुल्क की बराबरी करने के लिए निकले, जिससे हमने आज अफवाजी बराबरी कर ली है। और ये हो सकती है। यहां हमजा तबानी जैसे नौजवान बैठे हैं, जुबैर मोतीवाला जैसे नौजवान बैठे हैं, लेकिन ये वो NO9 वाले नौजवान हैं, लेकिन नौजवान हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे पास सरपरस्ती है बशीर फारूकी साहब जैसे लोगों की, मुनीबुर रहमान साहब जैसे लोगों की, रागिब साहब जैसे लोगों की। हमारी उसकी सरहदों की बात करता था तो कुछ लोग नाराजगी का इजहार करते थे, कहते थे आप हर बात में अफवाज को क्यों ले आते हैं। मैं कहता था जिस मुल्क की अफवाज और सरहदें मजबूत नहीं होंगी वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो मुल्क कभी मजबूत नहीं हो सकता। और उसकी जिंदा मिसाल आज फलस्तीन गजा में मासूम लोगों का शहीद होना है, जिस पर हम सब की, तमाम इस्लामी ममालिक की बेहिसी और खामोशी आखिरत में हमसे सवाल कर रही होगी अल्लाह के सामने। वो जवाब देना मुश्किल होगा। और ऐसा नहीं है, आपने और मैंने कब्रिस्तानों में वो कब्रें देखी हैं जो इसलिए नहीं लड़े कि उन्हें मर जाने का डर था। आज जिस डर से हम नहीं लड़ रहे वो कब्रें तो बननी है। न पैदा होने का हमें पता था, न मरने का हमें पता है। ये जो बीच का सफर है, इससे जिस्म को नहीं जहन को लड़ाओ। अपने दिल से पूछो कि वो मासूम फलस्तीनी मुसलमान क्या आज अपने लिए हमें या हमारे मुंतजिर हैं या नहीं है, और अगर हैं तो उसमें हमारा क्या किरदार है। क्या हमें इजराइलियों का डर है, क्या हमें अमरीकियों का डर है, या हमें मर जाने का डर है। मरने के बाद तो कब्र बनेगी, लेकिन अगर शहीद होते हैं तो फिर जन्नत में घर बनेगा। ये मेरा ईमान है और तमाम मुसलमानों का ईमान। लेकिन खुदारा एहसास पैदा कर लें, हमें एहसास से ही जिंदा होना है। शिकारी बने, शिकार ना बने। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन अब जो सिमत हमें 10 मई 2025 को मिली है, उससे पहले जो मैं शेर सुनाया करता था, अफजल चामड़िया साहब उस पर बहुत मुस्कुराते थे, वो मैंने शायद अब खत्म कर देना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।